नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को दिल्ली बुला लिया गया है। मेरे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर, इनसे विस्तार से बात करेंगे। बिहार के डीजीपी रहे आरएस भट्टी को अब दिल्ली बुला लिया गया है। सीआईएसएफ के हेड बना दिया गया है। सीआईएसएफ के हेड बनाए गए। डीजीपी अभी भी हैं जब हम खबर बता रहे हैं अपने दर्शकों को। और देखिए, मैं और आप दोनों आज दिल्ली में हैं। आज सुबह से ही इस बात की चर्चा थी कि शाम होते होते अधिसूचना जारी हो जाएगी। पिछले एक महीने से जो ऊहापोह की स्थिति थी कि बिहार के डीजीपी दिल्ली जा रहे हैं, यह संशय आज खत्म हुआ। आज दिन में आपको पता है पहली अधिसूचना क्या जारी हुई। बिहार कैडर के 1992 बैच के आईपीएस प्राधिकारी भृगु श्रीनिवासन एनएसजी के डीजी बनाए गए, डायरेक्टर जनरल, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के। और शाम होते होते आरएस भट्टी सीआईएसएफ के डीजी बनाए गए। बिहार के पहले डीजीपी हैं जो दिल्ली में किसी पारामिलिट्री फोर्स को हेड करेंगे। लेकिन जब दिल्ली में आज हम और आप कई सीनियर ब्यूरोक्रेट से मिल रहे थे, उनकी चिंता इस बात को लेकर थी कि आखिरकार आरएस भट्टी जैसा आईपीएस, देखिए देश के बड़े आईपीएस प्राधिकारी से बात करेंगे, ब्यूरोक्रेट से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि अनपैरेलल किस्म के आईपीएस प्राधिकारी हैं। वे बिहार में क्यों नहीं टिक पाए, क्या वजह रही? वो आरएस भट्टी जिन्होंने छोटा राजन को जाकर विदेश से गिरफ्तार किया, वो आरएस भट्टी जिनके बारे में पटना हाईकोर्ट में जब वे एसपी थे, जब वे आईजी थे, तो कहा जाता था कि जो कोई मसला नहीं सुलझ रहा है, पटना हाईकोर्ट कहा करता था कि इस कांड की गुत्थी सुलझाने का जिम्मा आरएस भट्टी को दे दिया जाए। ठीक है जी। फिर आपने देखा कि सीबीआई में जब हुए थे तो उन्होंने कितने कितने बड़े कांडों का खुलासा किया। छोटा राजन की बात हमने बताई है। और किन परिस्थितियों में बिहार का डीजीपी उन्हें बनाया गया था, यह बात समझने की है। और किन परिस्थितियों में वे वापस लौट रहे हैं। मोदी सरकार ने समझा कि आरएस भट्टी क्या हैं, इसलिए सीआईएसएफ की जिम्मेवारी, मतलब पूरे देश में जितने हवाई अड्डे हैं उनकी सुरक्षा, और जहां जहां सीआईएसएफ तैनात है, चाहे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हों या वीआईपीज के साथ हों, तो आरएस भट्टी जब बिहार आए, अब सवाल यह भी पैदा होगा कि बिहार का नया डीजीपी कौन होगा। ठीक है, तो देखिए बिहार के नए डीजीपी के तौर पर 3 नामों की चर्चा है। आलोक राज, शोभा ओहतकर और विनय कुमार। फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना है। लेकिन जिस बात की हम चर्चा करना चाहते थे, कर रहे हैं कि आरएस भट्टी बिहार में क्यों नहीं टिक पाए। क्या बिहार सरकार ने उन्हें विदा किया या आरएस भट्टी स्वयं केंद्र की ओर, केंद्र तो उन्हें लेने के लिए तैयार ही बैठा था, ठीक है ना, वे चले आए। क्या परिस्थितियां रही? देखिए, जब आरएस भट्टी बिहार गए थे तो कहा यह गया था कि सिस्टम को सुधारना है बिहार में। हाँ, बिहार में जो पुलिस का सिस्टम है उसे सुधारना है। और बिहार पुलिस ने सबसे पहला काम शुरू किया कि क्राइम को कन्फेस करना शुरू किया। देखिए, सोशल मीडिया पर पुलिस एक्टिव हुई, ट्विटर के पेज बने, फेसबुक के पेज बने। आप पूरे देश में किसी भी प्रदेश की पुलिस का जिक्र करेंगे, वह डिटेक्शन को बताती है, वह उपलब्धियों को बताती है, गिरफ्तारी को बताती है, वह रजिस्टर्ड केस के बारे में नहीं बताती है। हमारे आपके जैसे खबर नबीस जो हैं वो पता करने में लगे रहते हैं। लेकिन बिहार में क्या हुआ जब आरएस भट्टी गए कि देखिए, क्राइम की कोई घटना घटी तो सबसे पहले पुलिस ने ही कन्फेस किया। देखिए, क्राइम रिपोर्टर्स के काम ही कम हो गए। फेसबुक पर छप गया, ट्विटर पर आ गया, इसके बाद आपको जानकारी मिली। और ऐसा क्यों किया गया कि पहले बीमारी को पकड़ो और फिर बीमारी पकड़ने का मतलब क्या, कन्फेशन करो कि हमें यह बीमारी है। देखिए, आज भी मैं कहता हूं कि बिहार में एफआईआर दर्ज करा देना जितना आसान काम है, भट्टी ने यह कहा कि एफआईआर होगा चाहे बाद में वह गलत निकले। आप उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, पंजाब में एफआईआर दर्ज कराने में आपको नाको चना चबाना पड़ेगा, आपके जुट्टे घिस जाएंगे। ठीक है ना। फिर देखिए क्या होता था बिहार में कि सब कुछ एसपी और थानेदार। हमने लालू यादव का वो दौर भी देखा है जब लालू यादव सीधे थाना में फोन लगा देते थे। ठीक है ना। देखिए, नीतीश कुमार इस मामले में प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हैं। नीतीश कुमार को यदि बात करनी हो तो वे एसपी से बात नहीं करेंगे, वो डीजीपी से बात करेंगे। तो डीजीपी ने कहा कि जो जोन में आईजी बैठे हैं, जो रेंज में डीआईजी बैठे हैं, वे किस काम के लिए बैठे हैं, वे कोई काम नहीं करेंगे। तो वह व्यवस्था बहाल की गई। और देखिए बिहार की समस्या क्या है। बिहार में कोई ऑर्गेनाइज गैंग नहीं है। बिहार में देखिए चिल्लर किस्म के अपराधी हैं बिहार में। हाँ, बिहार में चिल्लर किस्म के अपराधी हैं,
पैशन क्राइम है। बिहार में आपको कोई मुख्तार अंसारी नहीं है, कोई ब्रजेश सिंह नहीं है, कोई फला शुक्ला नहीं है, कोई अफजाल अंसारी नहीं है, ठीक है ना। और आप दिल्ली में ही देख लीजिए ना, दिल्ली में तिहाड़ जेल की क्या स्थिति हो गई, दिल्ली के बाहरी इलाकों की क्या स्थिति हो गई है। दिल्ली में तिहाड़ जेल के भीतर बैठकर नीरज बवाना, हाँ ठीक है, नवीन बाली, अब देखिए कोई हिमांशु भाऊ अमेरिका में बैठा है और दिल्ली में अपराध करा रहा है, 40-40 गोलियों से मरवाता है। तो बिहार में आपको ऑर्गेनाइज गैंग नहीं मिलेंगे। बिहार में आज किसी भी अपराधी के नाम पर आप रंगदारी नहीं वसूल सकते। हाँ, गोल्ड लुटेरा का एक गैंग जिसका सरगना सुबोध सिंह, जिसे कितनी मशक्कत के बाद भट्टी ने बाहर भिजवाया बंगाल की जेल में। तो देखिए वहां समस्या क्या आ रही थी, जब तक भट्टी रहे या कोई नहीं कह सकता था कि पटेल भवन जो हेडक्वार्टर है पुलिस का, वहां कोई नेक्सस चल रहा है, वहां कोई गिरोह चल रहा है, वहां कोई दलाल घूम रहे हैं, ये सब भट्टी ने खत्म, हाँ ये खत्म कर दिया था। तो देखिए अब जो नए डीजीपी आएंगे उनके सामने चैलेंज होगा। हाँ, भट्टी किस बात के लिए नहीं जाने जाते हैं, भट्टी को कई मालिक पसंद नहीं होते, ठीक है ना, कई मालिक पसंद नहीं होते, जिसे जवाब देना है उसे ही जवाब देंगे। और अब देखिए जब हमने कहा चिल्लर की, सरकार को अपनी प्राथमिकता, हाँ अपराध बढ़े हैं, अपराध किस तरीके से बढ़ रहे हैं बिहार में, अपराध बढ़ रहा है लैंड ग्रैब को लेकर, लैंड माफिया सक्रिय है, लीकर माफिया सक्रिय है, बालू माफिया सक्रिय है। बिहार में जितने अपराध हो रहे हैं उसमें जमीन माफिया के कारण सबसे अधिक, उसके बाद बालू को लेकर और उस दारू को लेकर, और उसके बाद लड़की को लेकर देखिए एक्सीडेंटल क्राइम और ऑर्गेनाइज क्राइम में फर्क होता है। अभी हम और आप बैठे हैं जी, और हमारा गुस्सा आप पर चढ़ा, हमारे पास पिस्टल है, हमने पिस्टल निकाला, आपको गोली मार दी, ये एक्सीडेंटल क्राइम है, इसे रोका नहीं जा सकता है। जो ऑर्गेनाइज क्राइम है जिसमें प्लानिंग होता है उसे रोका जा सकता है। तो बिहार में आप देखेंगे कि एक्सीडेंटल क्राइम, और इसे आप कैसे रोकेंगे, क्या सरकार, नीतीश सरकार, देखिए सम्राट चौधरी बात करते हैं, विजय कुमार सिन्हा बात करते हैं, लेकिन फैसला नीतीश कुमार को लेना होगा कि क्या आप इनकाउंटर्स की छूट देंगे जिस तरीके के इनकाउंटर्स यूपी में होते हैं, और क्या वैसी सुरक्षा इनकाउंटर्स करने वालों को दी जाएगी, ठीक है ना। देखिए नीतीश कुमार योगी मॉडल के पक्षधर नहीं है, ठीक है ना। तो अब यह बड़ा सवाल, देखिए विनय कुमार हो, चाहे आलोक राज हो, चाहे शोभा ओतकर हो, तो अब जो नई जिम्मेवारी दी जाती है तो बिहार को कैसे संभाला जाएगा। भट्टी तो जा रहे हैं, देखिए मोदी ने बुला लिया, और बिहार के पहले डीजीपी हमने बताया है कि जो सेंट्रल में जाकर पैरामिलिट्री फोर्स में किसी यूनिट को कमांड करेंगे, लीड करेंगे। तो आश्चर्य कर रहे हैं लोग। देखिए आपको एक वाक्य हम याद कराएं कि भट्टी गोपालगंज के एसपी थे, ठीक है ना जी। लालू यादव का दौर था, जंगल राज का दौर था। लालू यादव अपने सालों से तबाह थे, और सालों को ठीक करने के लिए लालू यादव ने भट्टी को गोपालगंज का एसपी बनाया था। और छपरा में एक अपहरण हो गया डॉक्टर राम इकबाल सिंह के बेटे का, ये वाक्य शायद 1997 का होगा, ठीक है ना। तो अपहरण हो गया और पता ही नहीं चलता था बच्चे का। डॉक्टरों ने लंबी स्ट्राइक कर दी, और उसके बाद भी कुछ पता नहीं, लोगों ने मान लिया कि अब बच्चा मिलना नहीं है। पत्ते अमृत तब छपरा के डीएम हुआ करते थे, तो डॉक्टरों को हड़ताल खत्म करनी थी, तो उन्हें कोई ना कोई रिजल्ट चाहिए था, ठीक है ना जी। लेकिन बहाना, अब हड़ताल खत्म कैसे करें, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बैठ गई थी, तो लालू यादव के पास पहुंचे, राबड़ी देवी के पास पहुंचे, मुझे लगता है राबड़ी देवी सरकार में आ गई थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि इस कांड की जांच का जिम्मा आप गोपालगंज एसपी आरएस भट्टी को दे दीजिए। कांड हुआ था छपरा में, अपहरण में। तो लालू यादव को लगा कि इससे बेहतर और इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आरएस भट्टी जांच करेंगे। अब आरएस भट्टी के बारे में पता किया गया तो मालूम हुआ कि वे पंजाब में हैं, छुट्टी पर गए हुए हैं। तो उन्हें तलाशा गया, वे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में अरदास कर रहे थे। लालू यादव ने बातचीत की, बिहार सरकार का प्लेन लेकर गया और उन्हें वापस लेकर आया, ठीक है जी। और मुझे याद है कि जब वे पटना लैंड किए आईपीएस में, इसमें मैं तब आज अखबार में था, तो हम लोगों ने पूछा, बहुत कम बोलते हैं जी, और मतलब इतना कम बोलते हैं, बहुत फ्रेंडली नहीं है, मीडिया फ्रेंडली नहीं है, लेकिन जब मूंछ पर ताव दे दिया तो समझ लिए कुछ कांड हो गया। हाँ, कुछ कांड हो गया। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि बच्चा बरामद होगा 24 घंटे में, चाहे जिस अवस्था में बरामद हो। हम लोगों ने आश्चर्य किया, संजय झा टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्टर हुआ करते थे, आजकल दिल्ली में ही हैं, कि आप 24 घंटे की बात करें, इतने दिन हो गए बच्चा मिला नहीं। तो उन्होंने कहा मिलेगा ना, लेकिन कैसे मिलेगा, किस अवस्था में मिलेगा, मैं ये नहीं जानता हूं।
तो हम लोगों ने कहा कि 24 घंटा नहीं, इसको 48 घंटा कर देते हैं। तो उन्होंने कहा आपकी मर्जी। 36वें घंटे में बच्चा बरामद हो गया, जो इतने दिनों से नहीं मिल रहा था, मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश में। तो पता यह किया गया कि भट्टी ने किया क्या। तो भट्टी ने उल्टा दांव चला। भट्टी ने कहा कि छपरा, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोरखपुर के जो टॉप 5 क्रिमिनल्स हैं, उनके परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को उठा लो, किसी न किसी व्यक्ति को उठा लो। सादे लिबास वाले जो एसटीएफ वाले थे भट्टी के, हर जिले से 5 बड़े अपराधियों के, उनके परिवार का कोई बच्चा या जच्चा उठ गया और उनके एसपी से कह दिया गया कि यदि कोई आपके पास शिकायत करने पहुंचे तो कहना गोपालगंज एसपी से बात करें। तो इसका परिणाम यह निकला कि 30 अपराधी, बड़े अपराधी, उनके परिवार का बच्चा उठ गया था। तो पुलिस ने अपहृत बच्चे, डॉक्टर राम इकबाल प्रसाद सिंह के बच्चे को खोजने का काम छोड़ दिया। अपराधी ही खोजने लगे कि अरे भाई, हमने तो अपहरण किया नहीं है, तो फिर मेरे बच्चे का। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस अपराधी ने डॉक्टर राम इकबाल प्रसाद सिंह के बेटे का अपहरण किया था, भट्टी की एसटीएफ के दस्ते ने उस अपराधी के दूधमुहे बच्चे को उठा लिया था और फिर इसके बाद रिहाई हुई थी। तो भट्टी अनपैरेलल किस्म के पदाधिकारी, कोई दाग बट्टा तो है नहीं। अब जो नए डीजीपी होंगे उनके सामने चैलेंज होगा, क्या आप क्राइम को कन्फेस करेंगे? एफआईआर उतने ही सरल तरीके से होगा, डीआईजी आईजी का रुतबा बना रहेगा, और यह जो चिल्लर अपराध है, ठीक है ना, और यह जो एक्सीडेंटल अपराध है, दारू, बालू और शराब, देखिए अब तो शराब माफिया का किस तरीके से दुस्साहस बढ़ा हुआ। अभी आपने देखा कि आरपीएफ के 2 जवानों को ट्रेन में बेरहमी से पीटने के बाद उन्हें चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया गया। और इसमें पटना में देखिए वारदात हुई गाजीपुर के पास, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से ट्रेन खुलती है गाजीपुर जिले में, और जो अपराधी पकड़े गए हैं शराब माफिया, वो बिहार के हैं। तो जो नए डीजीपी आएंगे उनके सामने चैलेंजेस हैं। भट्टी तो गए दिल्ली और अब तो रिटायरमेंट ही है आगे, तो यह है स्थिति। चलिए, तो ज्ञानेश्वर ने डीजीपी आरएस भट्टी के जाने की कहानी बता दी। अगला डीजीपी कौन होगा इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी गई है। अगर अभी तक लाइव सिटीज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और एक्स पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।